जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा आइए सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती हैं। ये 10 महादेवियाँ माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला हैं। इनमें छठी देवी छिन्नमस्ता हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार बैसाख महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री कहा जाता है। माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। किंवदंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में अपनी सहचरियों के संग स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों का आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त नवरात्रि का महत्व। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ की पूजा हेतु पूर्व से ही साधक तैयारियां करने लगते हैं। पूजा घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। माँ को साधक को चिंतापूर्णी भी कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन यह भी कथा सुना जाता है। स्कंद माता दुर्गा माँ का 5वां स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और उन्हें देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा दी थी, जिसके बाद उन्होंने तारकासुर का नामक राक्षस का वध किया था। आइए सुनते हैं इसकी विस्तार से कथा। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। तारकासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे तारकासुर से उनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने तब माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे। कार्तिकेय युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन देवताओं ने महसूस किया कि उन्हें युद्ध के लिए
और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। तब माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा दी। स्कंद माता ने कार्तिकेय को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करना सिखाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। स्कंद माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार स्कंद माता ने न केवल अपने पुत्र को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से भी बचाया। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान है। वह कमल के फूल पर विराजमान है, इसलिए उन्हें पदाशना भी कहा जाता है। स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को अलौकिक तेज और कांतिमयता प्राप्त होती है। स्कंद माता की पूजा का महत्व। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा से विद्वान और सेवक पैदा करने वाली शक्ति मिलती है। स्कंद माता की कथा का सार। स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि माताएं अपने बच्चों को सही राह पर ले जाती हैं और उन्हें महानता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है।